दूरी बनाम विस्थापन, एक धावक का विरोधाभास। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर एक ही चीज समझ लेते हैं, पर फिजिक्स की दुनिया में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए आज इसी फर्क को समझते हैं। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपने अभी अभी 5 किलोमीटर की एक दौड़ पूरी की है, पसीने में लथपथ है, लेकिन आपने फिनिश लाइन पार कर ली। और तभी कोई फिजिसिस्ट आकर आपसे कहता है, पता है असल में तो आप कहीं गए ही नहीं, आपकी कुल यात्रा 0 किलोमीटर थी। क्या ये कैसे हो सकता है? सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है ना? खैर, आज हम इसी अजीब से विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस धावक के विरोधाभास में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। दूरी मतलब डिस्टेंस, बहुत सीधी सी चीज है। ये बस इस बात का हिसाब है कि कोई चीज कुल कितना चली। हर कदम, हर मोड़, सब कुछ इसमें जुड़ता जाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आपकी गाड़ी का ओडोमीटर होता है ना, वो बस ये बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उत्तर गए, दक्षिण गए या गोल गोल घूमे, बस टोटल किलोमीटर। इसीलिए इसे अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब इसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है, कोई दिशा नहीं। और फिर आता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अब ये दूरी से बिल्कुल अलग है। विस्थापन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना लंबा घुमावदार रास्ता लेकर आए। वो बस एक चीज देखता है, आपके शुरुआत करने की जगह और खत्म करने की जगह के बीच की सीधी लाइन, बस। और सबसे जरूरी बात, इसमें दिशा भी होती है। इसीलिए ये एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिर्फ एक सवाल पूछता है, आप अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर और किस दिशा में हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? दूरी, मतलब वो पूरा रास्ता जो आपने तय किया, हर एक मोड़ के साथ। और विस्थापन, वो है बस शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सीधी रेखा वाली दूरी। दूरी हमेशा जुड़ती जाती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन विस्थापन, क्योंकि उसमें दिशा भी शामिल है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और यहां तक कि जीरो भी हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। ये जो लंबा घुमावदार नीला रास्ता है, ये है दूरी, यानी असल में कितना चला गया। लेकिन ये जो शुरू से आखिर तक सीधी हरी लाइन है, ये है विस्थापन। देख सकते हैं कि दूरी विस्थापन से कितनी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल किसी डिलीवरी पर्सन की तरह। हो सकता है वो दिन भर शहर में घूम घूम कर 100 किलोमीटर की दूरी तय करे, लेकिन अगर शाम को वो वापस उसी जगह लौट आए जहां से सुबह निकला था, तो उसका विस्थापन क्या होगा? 0। ठीक है, अब जब हम दूरी और विस्थापन का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए वापस हमारे उस 5 के रेस वाले धावक के पास चलते हैं। और यहीं पर उस पहेली का जवाब छिपा है। ज्यादातर दौड़ें, खासकर जो ट्रैक पर होती हैं, वो एक लूप में होती हैं। धावक दौड़ खत्म भी वहीं करता है जहां से उसने शुरू किया था। मतलब स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन एक ही जगह पर होती हैं। तो फिर उस धावक का विस्थापन कितना हुआ? 0, बिल्कुल 0। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआती और आखिरी पोजीशन में कोई फर्क था ही नहीं। उसने 5 किलोमीटर की दूरी तो तय की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अपनी जगह से जरा भी विस्थापित नहीं हुआ। है ना मजेदार? लेकिन बात सिर्फ परिभाषाओं पर खत्म नहीं होती। फिजिसिस्ट्स किसी भी चीज की गति को, उसकी मोशन को देखने और समझने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राफ्स मोशन की पूरी कहानी बता देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो मोशन को समझने का एक सबसे जबरदस्त तरीका है विस्थापन समय ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये ग्राफ हमें एक नजर में ही बता देता है कि कोई चीज वक्त के साथ साथ कहां जा रही है और कितनी तेजी से जा रही है। और इस ग्राफ को पढ़ने का एक बहुत ही आसान सा नियम है। बस ये एक लाइन याद रखिए, जैसा ढलान वैसा वेग। एज द स्लोप गोज सो गोज द वेलोसिटी। मतलब ग्राफ की लाइन का जो ढलान या झुकाव है, वो हमें सीधे सीधे उस चीज के वेग यानी वेलोसिटी के बारे में बताता है। ये नियम बहुत सीधा साधा है। देखिए, अगर ग्राफ की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि ढलान पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, चीज आगे बढ़ रही है। अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो ढलान नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, चीज वापस आ रही है। और अगर लाइन बिल्कुल सीधी सपाट है, तो ढलान 0 है, मतलब वेलोसिटी भी 0 है, यानी चीज अपनी जगह पर रुकी हुई है। और बात सिर्फ दिशा की नहीं है, ढलान कितना ज्यादा है इससे भी फर्क पड़ता है। अगर ढलान बहुत ज्यादा है, मतलब लाइन एकदम खड़ी है, तो वेलोसिटी भी ज्यादा है, यानी चीज बहुत तेजी से चल रही है।
और अगर ढलान कम है तो वेलोसिटी भी कम है, मतलब चीज धीरे धीरे चल रही है। अच्छा, पर क्या हो अगर लाइन सीधी हो ही ना, बल्कि घुमावदार हो, कर्व्ड हो? तो एक कर्व्ड लाइन का मतलब है कि ढलान लगातार बदल रहा है, और अगर ढलान बदल रहा है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी बदल रही है। और फिजिक्स में वेलोसिटी के इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं? त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। तो देखा, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ढलान को देखकर हम किसी भी चीज की गति की पूरी कहानी पता लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ढलान हमें वेलोसिटी देता है, पर क्या हो अगर हम सीधे सीधे वेलोसिटी को ही टाइम के हिसाब से ग्राफ पर बनाएं? इससे हमें एक बिल्कुल नई और गहरी जानकारी मिलती है। और यहां आता है हमारा दूसरा बड़ा नियम। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ग्राफ की लाइन और टाइम वाली लाइन के बीच का जो क्षेत्रफल या एरिया होता है, वो उस चीज के विस्थापन के बराबर होता है। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि एरिया और विस्थापन का क्या लेना देना, पर यह सच है और ये बहुत काम की चीज है। तो ये करते कैसे हैं? बहुत आसान है। आपको बस एक टाइम पीरियड चुनना है, फिर ग्राफ की लाइन और नीचे वाली टाइम एक्सिस के बीच जो भी शेप बन रही है, जैसे कोई आयत या त्रिभुज, उसे पहचानना है। फिर बस उस शेप का एरिया निकाल लीजिए, और जो एरिया आएगा वही आपका विस्थापन होगा। बस। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई चीज 6 सेकंड तक 30 मीटर प्रति सेकंड की एक जैसी स्पीड से चलती है, तो ग्राफ पर ये एक आयत यानी एक रेक्टेंगल बनाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई या बेस गुणा हाइट। तो 6 सेकंड गुणा 30 मीटर प्रति सेकंड, ये हुआ 180 मीटर। तो हमारा विस्थापन है 180 मीटर। कितना आसान है। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज रुकी हुई थी और 4 सेकंड में उसकी स्पीड 0 से 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई, मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है। अब ग्राफ पर एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? आधा गुणा बेस गुणा हाइट। तो आधा गुणा 4 सेकंड गुणा 40 मीटर प्रति सेकंड, ये हुआ 80 मीटर। तो इस केस में विस्थापन 80 मीटर है। और बस इसी तरह एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर छिपे हुए इस एरिया को ढूंढकर हम मोशन की कहानी का एक और राज पता लगा लेते हैं, उसका कुल विस्थापन। तो आज हमने क्या क्या सीखा? चलिए जल्दी से दोहराते हैं। पहली बात, दूरी यानी तय किया गया कुल रास्ता, और ये एक अदिश राशि है। दूसरी बात, विस्थापन यानी पोजीशन में बदलाव, और ये एक सदिश राशि है। तीसरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ढलान हमें वेलोसिटी बताता है। और चौथी बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमें विस्थापन बताता है। ये 4 बातें मोशन को समझने की चाबियां हैं। तो अब अगली बार जब किसी चलती हुई गाड़ी को देखें या हवा में उड़ती हुई किसी गेंद पर नजर पड़े, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या आप अपने दिमाग में वो ग्राफ देख पा रहे हैं जो उसकी गति की छिपी हुई कहानी बता रहे हैं? इस